हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन, जिसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उन सब में जिसमें इंग्लिश आता है उसमें प्रीपोजिशन टॉपिक के क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं। टॉप 50 क्वेश्चंस रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। आज का सबसे पहला सवाल है, आइडेंटिफाई द पार्ट विद द एरर। अब आपको बताना है इसमें से कौन से पार्ट में एरर है। ये 4 ऑप्शन से मिल के एक सेंटेंस बनेगा, पर ये 4 ऑप्शंस में से सेंटेंस के किसी एक पार्ट में एरर होगा। आपको उस एरर को पहचानना है। ऑप्शंस दिया है, डिस्पाइट ऑफ हैविंग गुड कॉन्टेक्ट्स वी कुड नॉट गेट टिकट्स फॉर आवर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको एक सिंपल सा रूल याद रखना है कि इन स्पाइट और डिस्पाइट 2 वर्ड्स होते हैं। इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है और डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा, बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट है। ठीक है, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का यूज़ नहीं होता। तो जहाँ पर भी आपको डिस्पाइट दिखे और वहाँ पे आपको ऑफ दिखे तो वो गलत है। इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं, दोनों का मतलब होता एक ही है, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता। अगला सवाल है, सेंटेंस वेदर इट इज़ भोजपुरी और मैथिली आई एम डैश होम विथ बोथ दी लैंग्वेजेस। तो या तो वो भोजपुरी हो या बंगाली, मैं क्या हूँ, घर में किसके साथ हूँ, दोनों लैंग्वेजेस में, ऑन, फॉर, एट या विथ। आपको देखना है कि क्या ऑप्शन वहाँ पे करेक्ट होगा। तो आई एम क्या हो जाएगा, आई एम हो जाएगा एट होम विथ बोथ द लैंग्वेजेस। होम के साथ हमेशा एट ही लगता है, तो एट होम विथ इज़ एन ईडियम, मीन्स टू बी फैमिलियर, कंफर्टेबल और नॉलेजेबल अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, लैंग्वेज और एक्टिविटी। यहाँ पर स्पीकर बोल रहा है कि वो कंफर्टेबल है, प्रोफिशिएंट है भोजपुरी और मैथिली दोनों में। अगला सवाल है, आइडेंटिफाई द पार्ट एरर पार्ट। His only fame to claim is that he is the son of a rich man. No error। तो आपको बताना है इसमें से कौन से पार्ट में एरर है। तो इसमें है फेम टू क्लेम। सही इडियम क्या होता है, क्लेम टू फेम होता है ना कि फेम टू क्लेम। इसका मतलब होता है वो वजह जिसकी वजह से कोई मशहूर हो। तो ऑप्शन ए और सी सही है, ऑप्शन बी जो होगा वो गलत हो जाएगा। फेम टू क्लेम, फेम टू क्लेम का क्या मतलब होगा, क्लेम टू फेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Identify the error part. In the last week, I told Sankey to come in time, but he still comes late every day. No error। अब आपको बताना है इसमें से कौन से पार्ट में एरर है। तो आप देखेंगे कि इन द लास्ट वीक, जब भी हम लास्ट वीक बोलते हैं, लास्ट मंथ बोलते हैं, येस्टरडे बोलते हैं, तो इन सब में आपको प्रीपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आप ये सेंटेंस इन या ऑन के बगैर बोलते हैं, तो सीधा आप बोलेंगे लास्ट वीक। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। इन टाइम वक्त रहते सही प्रपोजिशन फ्रेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई दी एरर पार्ट। आपको क्या बोला जा रहा है, द ग्रेट एक्टर वॉज एंग्री विद द ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द पार्टी इन द नवनीत हॉल। नो एरर। तो आपको बहुत सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपको एंग्री विथ बोला जाता है तो एंग्री विथ नहीं होता है, एंग्री एट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एरर पार्ट आपका यही है। ठीक है, जब भी हम इंसान से नाराज़ होते हैं तो एंग्री विथ लगाते हैं, लेकिन जब किसी बात या व्यवहार से नाराज़ होते हैं तो वहाँ पे लगाते हैं एंग्री एट। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, एंग्री एट द ट्रीटमेंट। अगला सवाल है, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट। आई विल पुट ऑन अ नोट इन दिस रिगार्ड फॉर योर कंसिडरेशन एंड नेसेसरी डिसीजन। तो यहाँ पे देखना है कि क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है, आई विल पुट ऑन अ नोट, पुट ऑन अ नोट नहीं होगा, आई विल पुट अ नोट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, आई विल पुट ऑन क्लोथ्स ऐसा। ठीक है, या तो फिर दिखावा करना। यहाँ फाइल पर नोट लिखना है तो इसीलिए पुट अप होगा, आई विल पुट अप अ नोट। ये सही फ्रेजल वर्ब होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई इन द एरर पार्ट। सोनी इंटेंड्स टू लीव द सिटी विथ बैग एंड बैगेज। ऑप्शन थी यहाँ पे देखते हैं हम कि सोनी इंटेंड्स टू लीव द सिटी विथ बैग एंड बैगेज बोला है। तो जब भी हम ये देखते हैं ना कि बैग एंड बैगेज मतलब पूरे साजो सामान के साथ होता है, तो यहाँ पे आपको विथ बोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप क्या बोलोगे, सोनी इंटेंड्स टू लीव द सिटी बैग एंड बैगेज, मतलब सोनी अपने साजो सामान के साथ जा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है ये एरर पार्ट है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं क्या बोला जा रहा है, एक ईडियम है बैग एंड बैगेज
जिसका मतलब होता है सारे सामान के साथ, तो इसके साथ विद का प्रयोग रिडेंडेंट है, मतलब कि नहीं यूज़ करते, सिर्फ लीव द सिटी, बैग एंड बैगेज सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एरर पार्ट, द बुक यू हैव इन योर हैंड इज़ डिफरेंट देन दैट ऑन द टेबल, नो एरर। तो यहाँ पे जो एरर पार्ट है वो है देन दैट ऑन द टेबल। डिफरेंट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज़ होता है, कभी भी देन का यूज़ नहीं होता। देन का यूज़ आप तो जानते हो, THAN, देन कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, तो कंपेरेटिव डिग्री में देन लगाते हैं और फ्रॉम लगेगा डिफरेंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एरर पार्ट, इफ़ यू लिसन विद द क्वेश्चन केयरफुली यू विल बी एबल टू आंसर देम ईजिली, नो एरर। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो आपका रॉन्ग रहेगा। क्यों? क्योंकि लिसन के साथ कभी भी विथ नहीं लगता, हमेशा टू लगता है। ठीक है, तो लिसन टू द क्वेश्चन हो जाएगा, विथ का यूज़ गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एरर पार्ट, वी सॉ अ मैन फ्रॉम द मिस्ट बट वी कुड नॉट सी हु ही वॉज, नो एरर। अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, तो हम देखते हैं कि फ्रॉम द मिस्ट, मिस्ट का मतलब होता है धुंध, तो धुंध के अंदर से कोई दिखता है, इसलिए थ्रू द मिस्ट बोलते हैं, फ्रॉम द मिस्ट नहीं बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एरर पार्ट, आई हैव सर्च्ड ऑल द रेलेवेंट बुक्स इनटू द लाइब्रेरी बिफोर राइटिंग दिस नोट। तो आप देखो, यहाँ पे आप देख के ही बता सकते हो कि लाइब्रेरी में देखते हैं, लाइब्रेरी के अंदर नहीं देखते, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे रॉन्ग है, मतलब सी आंसर आपका करेक्ट है। कभी भी मूवमेंट दिखाता है बाहर से अंदर की तरफ इनटू, लेकिन यहाँ लोकेशन की बात हो रही है तो उसके साथ क्या लगेगा, इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एरर पार्ट, सैंकी हु वाज जूनियर इन मोस्ट अदर एम्प्लॉय इन हिज ऑफिस हैज़ बिन प्रमोटेड, नो एरर। अब आपको देखना है कि सैंकी हु वॉज, ये तो सही है, सैंकी के साथ हु लगेगा। अब जूनियर इन मोस्ट एम्प्लॉयज़, तो जब भी आप जूनियर सीनियर ये सब बोलते हैं तो उनके साथ इन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जूनियर टू लगता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। फ्रेज क्या होना चाहिए, जूनियर टू मोस्ट अदर एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एरर पार्ट, a committee comprising of eminent members from various technical institute was set up, institutions was set up। अब यहाँ पे हमको देखना है कौन सा एरर पार्ट है, तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, comprising of eminent। comprise के साथ ऑफ नहीं लगता, comprise जो रहता है वो एक्टिव वॉइस में है, तो यहाँ पे comprising लिखेंगे या फिर consisting of लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आइडेंटिफाई द एरर पार्ट, हैड आई बीन एट योर प्लेस आई वुड नॉट हैव अप्रूव्ड ऑफ द प्रपोजल, नो एरर। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि क्या एरर है, तो एट योर प्लेस, जब हम किसी की जगह होने की कल्पना करते हैं तो इन योर प्लेस का यूज़ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एरर पार्ट, ब्रॉडली इन अ लेमैन लैंग्वेज डिसेबिलिटी कैन बी क्लासिफाइड बाय टू ग्रुप्स नेमली मेंटल एंड फिजिकल। तो यहाँ पे जब आप किसी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं तो के द्वारा नहीं करते, में करते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एरर पार्ट है, ये इन टू ग्रुप्स होगा। ठीक है, इन टू ग्रुप्स, तो क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एरर पार्ट, आई हैव 38 एरोहेड्स इन माई कलेक्शन बट माई सिस्टर हैज़ बियॉन्ड 100। तो हमको बोला जा रहा है मेरे पास 38 एरोहेड्स है पर मेरी सिस्टर के पास 100 से ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा के लिए बोला जाता है ना, तो वहाँ पे बियॉन्ड नहीं लेते, वहाँ पे हम लोग लेते हैं ओवर, नंबर्स के लिए ओवर लेते हैं, मोर देन 100 या तो फिर ओवर 100। बियॉन्ड का यूज़ हद से ज़्यादा, जिसको आप काउंट ही नहीं कर सकते, उसके लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एरर पार्ट, द अर्थ कैन बी डिवाइडेड टू पार्ट्स और हेमिस्फेयर्स अकॉर्डिंग टू दी मेरिडियंस, नो एरर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगेन डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड में टू नहीं लगेगा, इन टू होगा या इन होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन टू हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एरर पार्ट, इट इज़ पिटी दैट सोहन इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट 10 days। तो जब भी हम लोग कंटिन्यू एग्जैक्ट टाइमिंग बताते हैं ना, तो वहाँ पे सिंस की जगह फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन के लिए सिंस, मॉर्निंग, इवनिंग, इसके लिए यूज़ होता है, और जब एग्जैक्ट डेज दिया रहता है तो वहाँ पे फॉर रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आइडेंटिफाई द एरर पार्ट, द न्यूज़ वॉज ब्रॉडकास्टेड फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो लास्ट नाइट।
तो न्यूज़ जो हुआ वो ब्रॉडकास्ट हुआ कहाँ से, ऑल इंडिया रेडियो से लास्ट नाइट। तो इसमें क्या एरर हो जाएगा, ब्रॉडकास्टेड। ब्रॉडकास्ट की तीनों फॉर्म्स जो होती है वो ब्रॉडकास्ट ही रहती है, वहाँ पे ब्रॉडकास्टेड जैसा कोई वर्ड स्टैंडर्ड इंग्लिश में नहीं है। तो ये वर्ब का एरर है, अक्सर प्रीपोजिशन सेट्स में ये पूछ लिया जाता है क्योंकि हमको समझ नहीं आता है, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट ही होता है तीनों फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट व्हेन द लास्ट मैच इन टू कंट्रीज बिगेन। इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, नो एरर। अब आपको बताना है कि क्या एरर है। तो आप देखो, दो कंट्रीज़ में लास्ट मैच हुआ या दो कंट्रीज़ के बीच में हुआ, बीच में होगा ना, में थोड़ी होगा। तो यहाँ पे बीच में के लिए क्या लगाएंगे, बिटवीन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। द कैलकुलेटर इज डैश द टेबल। कैलकुलेटर टेबल पे कहाँ होगा, इन होगा, में होगा, ऑन होगा, पर होगा, अंडर मतलब टेबल के नीचे, या एट मतलब टेबल पर। तो यहाँ पे आपका क्या ऑप्शन आना चाहिए, तो इन और अंडर तो आएगा नहीं, ऑन और एट में से देखते हैं हमारा क्या आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी ऑन। जब कोई चीज़ किसी सरफेस के ऊपर टच करते हुए रखी रहती है तो वहाँ पर ऑन का यूज़ होता है, इन का यूज़ अंदर के लिए होता है, अंडर का यूज़ नीचे के लिए बिना टच किए, और एट का यूज़ होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट बताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज एंग्री डैश मी। तो एंग्री के साथ मी, एंग्री के साथ क्या लगता है जब हम लोग किसी पर्सन की बात करते हैं, ऑन लगता है, फॉर लगता है, विथ लगता है, या फ्रॉम लगता है। तो एंग्री ऑन मी लगेगा क्या, फॉर भी नहीं हो सकता, विथ हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी विथ हो जाएगा। एंग्री जब पर्सन के साथ रहेगा तो विथ, और किसी चीज़ के साथ रहेगा तो एंग्री ऑन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। एंग्री एट तब लगता है जब किसी बात या चीज़ पर नाराज़ हो, ऑन कभी नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन इज़ फाउंड गिल्टी थेफ्ट ऑफ, फॉर, बट या बाई, सॉरी, फॉर, ऑफ या बाई। तो द मैन इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट, ओ एफ ऑफ आएगा। गिल्टी अपराधी हुआ वो किसका, चोरी का। तो वहाँ पे क्या लगेगा, ऑफ। चोरी के लिए दोषी है तो इसमें आप फॉर नहीं लगा सकते, ठीक है। लोग फॉर लगा देते हैं पर ग्रामेटिकल गलत है, चोरी के लिए नहीं, चोरी का दोषी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर टीचर इज़ नॉट सेटिस्फाइड डैश यू विथ, ऑन, एट या टू। तो तुम्हारी टीचर तुमसे सेटिस्फाइड नहीं है या तुम्हारे साथ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका होता है, सेटिस्फाइड के साथ हमेशा विथ लगता है, ऑन, एट और टू का प्रयोग सेटिस्फाइड के साथ करेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही शुड टेक केयर डैश हिज हेल्थ। उसको अपनी हेल्थ का टेक केयर करना चाहिए, इन लगेगा, में, ऑफ, फॉर या विथ। तो यहाँ पे हम देख के ही बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट है। बाकी सारे ऑप्शंस, इन का मतलब में होता है, फॉर का मतलब के लिए होता है, विथ का मतलब साथ होता है। तो हेल्थ के साथ टेक केयर करना चाहिए, ऐसा कुछ होगा क्या, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। टेक केयर के साथ हमेशा ऑफ लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकेश ट्रैवल्ड डैश ट्रेन फ्रॉम, बाई, ऑन या इन। तो मुकेश ट्रेन से ट्रैवल करके आता है, इसलिए वहाँ पे लगेगा ऑप्शन नंबर बी बाई। जब भी हम वाहन या व्हीकल से यात्रा करते हैं तो वहाँ पे बाई यूज़ करते हैं, बाई ट्रेन, बाई बस, बाई कार। हम बोलते हैं ना कि बाई रोड आ जाएंगे, तो बाई रोड आएंगे मतलब बाई बस आएंगे या कार आएंगे, ऐसा। तो हमेशा ट्रैवल करने के लिए आप व्हीकल की बात करो तो वहाँ पे बाई लगाना। फ्रॉम गलत है, इन, ऑन तब लगता है जब हम स्पेसिफिक कार या साइकिल की बात कर रहे हैं कि हम अर्टिगा कार में आएंगे तो इन अर्टिगा कार लगेगा, पर सिर्फ व्हीकल बोल रहे हैं तो वहाँ पे बाई लगेगा। नेक्स्ट है, शी जम्प्ड डैश द वेल। वो जंप कहाँ करी, वेल में। वेल मतलब कुआं। अब कुएं में करेगी कि कुएं पर करेगी, या कुएं के अंदर करेगी, या कुएं के किसी पॉइंट पर करेगी। तो कुएं के किसी पॉइंट पर तो करेगी नहीं, कुएं के अंदर करेगी। तो कुएं के अंदर करेगी तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। जब मोशन के साथ बाहर से अंदर की तरफ प्रवेश होता है तो वहाँ क्या लगता है, इनटू। इन कब लगता है, जब कोई चीज़ पहले से ही अंदर हो और स्टैटिक पोजिशन में हो तो वहाँ लगता है इन। नेक्स्ट है, यू मस्ट बी अवेयर डैश टाइगर फ्रॉम, ऑफ, बाई या विथ। तो टाइगर के साथ तो नहीं रहोगे, टाइगर के द्वारा भी नहीं रहोगे। अब ऑफ और फ्रॉम में से देखना है तो तुमको टाइगर से अवेयर रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवेयर के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है कि ऑफ लगता है, अवेयर फ्रॉम कभी भी नहीं होता, ये हमेशा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल नॉट एग्री डैश योर प्रपोजल विथ,
टू, ऑन या एट। तो प्रपोजल के साथ क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी टू लगेगा। अग्री विथ में अग्री टू लगता है, अग्री विथ पर्सन में लगता है और अग्री टू प्रपोजल या व्यू में लगता है। यहाँ क्योंकि प्रपोजल है तो टू आएगा, विथ तब आता है जब यहाँ हम लोग किसी पर्सन के बारे में बात करें, तो मैं तुम्हारे साथ सहमत हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ केपेबल डैश डूइंग वर्क। तो केपेबल के साथ हमेशा ऑफ लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ऑफ लगता है, तो आप याद रखेंगे कि जब भी आपका केपेबल आएगा तो ऑफ और वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म होगा। एबल के साथ टू लगता है पर केपेबल के साथ हमेशा ऑफ लगेगा। नेक्स्ट है, आई एम फॉन्ड डैश लिसनिंग टू म्यूज़िक। आई एम फॉन्ड डैश म्यूज़िक। तो जब भी फॉन्ड आता है तो ये सिंपल सा रूल है कि फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ लगता है। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, तो आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक या आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ अफ्रेड डैश डॉग्स। तो ही इज़ अफ्रेड, अफ्रेड के साथ क्या बोले थे, हमेशा ऑफ लगता है, तो ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, ही क्वारल्ड डैश माई ब्रदर। उसने मेरे भाई के साथ झगड़ा किया। तो झगड़ा साथ के लिए क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी विथ लगेगा। ठीक है, किसी से झगड़ा करने के लिए हमेशा विथ का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थीव्स ब्रोक डैश हिज हाउस। तो थीव्स ने ब्रोक किया, तो हमने क्या पढ़ा था पिछले कि कोई भी चीज़ मोशन के साथ बाहर से अंदर की तरफ जाती है तो वहाँ पे क्या लगता है, इनटू। अगर वो घुस चुके होते तो इन लगता, पर वो घुस रहे थे तोड़ करके तो इनटू लगेगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। और ब्रेक इनटू जो रहता है वो एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है ज़बरदस्ती या चोरी से घुसना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर के ठाकुर इज सीनियर डैश मी। यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न क्या होता है कि सीनियर है जूनियर है, तो हम सोचते हैं कि सीनियर और जूनियर कंपैरिजन के लिए होता है, तो वहाँ पे हमको देन लगाना चाहिए, पर ज़रूरी नहीं, आप 10 में से एक सीनियर भी हो सकता है ना। कंपैरिजन कब क्यों होता है, दो के बीच होता है, इसीलिए जब भी ये सीनियर जूनियर ये वाला वर्ड आता है जो लैटिन इंग्लिश का है तो उसके साथ हमेशा टू लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैटिन एडजेक्टिव सीनियर जूनियर प्रायर सुपीरियर के साथ देन नहीं बल्कि टू लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज वाइफ डाइड डैश कैंसर। तो जब भी ऐसा वर्ब आता है ना डाइड, तो यहाँ पे ऑफ लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी की मौत किसी बीमारी से होगी तो डाइड ऑफ लगता है। फ्रॉम कब लगता है, जब मौत हुई भूख से हुई, प्यास से हुई या एक्सीडेंट से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई फादर वॉज एक्वेंटेड डैश हिम। मेरे फादर उससे एक्वेंटेड है मतलब परिचित है, तो परिचित किसके साथ होते हैं, किसी इंसान के साथ, तो वहाँ पे विथ लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही प्रिफर्स कॉफ़ी डैश टी। वो कॉफ़ी की जगह टी पसंद करती है। ऑप्शंस हैं देन, फ्रॉम, टू या विथ। तो जब भी आपका ऐसा आता है ना कि दो के बीच कंपेयर करना है और प्रीफर्स बोला जा रहा है तो वहाँ पे लगता है टू। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रीफर और प्रीफरेबल के साथ हमेशा टू लगता है, कभी भी देन नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चिल्ड्रन आर रनिंग डैश द फील्ड। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, फील्ड में दौड़ रहे हैं, तो दौड़ रहे हैं तो वहाँ पे क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर सी इन लगेगा। बच्चे मैदान के अंदर दौड़ रहे हैं, एरिया को शो कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ पे इन लगेगा। अगर वो मैदान के बाहर से दौड़ते हुए अंदर आते तो बाहर से अंदर आ रहे होते, तो जब भी कोई चीज़ बाहर से अंदर आती है और मोशन में होती है तो इनटू लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, माई वाइफ हैज़ बिन सफरिंग डैश फीवर। तो हम लोग बचपन में एप्लीकेशन लिखते थे, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो सफरिंग के साथ हमेशा फ्रॉम लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड हर डैश हर सक्सेस। तो टीचर उसने कंग्रेचुलेट किया किसमें, ऑन हर सक्सेस, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंग्रेचुलेट के साथ हमेशा ऑन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेन पास्ट डैश द टनल। तो ट्रेन टनल से पास हुई, तो पास होकर के अंदर से बाहर आएगी, तो इसके लिए लगता है थ्रू। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब कोई चीज़ किसी 3D स्पेस से के बीच में से गुजरेगी ना तो वहाँ लगता है थ्रू। जैसा हमने मिस्ट में देखा था ना
कि मिस्ट से आपको आर पार दिखाई देता है, तो वो होता है थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट है द एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग डैश द क्लाउड्स। अब एरोप्लेन जो है वो क्लाउड्स से पार हो रहे हैं, तो पार होने के लिए क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर ए बी एबव। एबव का यूज़ कब होता है? जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ से लेवल में काफ़ी ऊपर हो, और वो भी कहाँ? वर्टिकल लाइन में। ओवर कब लगता है? जब कोई चीज़ ठीक सर के ऊपर वर्टिकल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड डैश द केस। तो जब पुलिस इंस्पेक्टर ने केस के बारे में इंक्वायरी की, तो हम सोचेंगे बारे में लगेगा, पर नहीं, इंक्वायर्ड के साथ क्या लगता है? ऑप्शन नंबर ए इनटू। इंक्वायर्ड इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, तो ये एक फ्रेज़ है, ठीक है। तो इंक्वायर्ड के साथ हमेशा इनटू लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज बिलव्ड प्रिवेंटेड हिम डैश गोइंग देयर। उसके बिलव्ड ने, उनके प्यारों ने उनको वहाँ जाने से रोका, तो हिम, फ्रॉम, ऑफ या टू क्या लगेगा? तो क्या लगना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए फ्रॉम। एब्सटेंट रिफ्रेन, रोकने वाले शब्द के लिए हमेशा क्या लगेगा? फ्रॉम लगेगा। नेक्स्ट है द कार इज़ रनिंग डैश 70 किलोमीटर एन आवर। तो कार जो है वो 70 किलोमीटर एन आवर पर चल रही है, तो इस पॉइंट को बताना है, तो इसको हम क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी एट से। जब भी स्पीड, रेट ये सब बताना होता है, तो आप क्या प्रीपोजिशन यूज़ करते हो? एट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही कंप्लेंट डैश हिज क्लासमेट। उसने कंप्लेन किया उसके क्लासमेट के खिलाफ। क्लासमेट के बारे में नहीं होता, क्लासमेट के बारे में बताएंगे तो वो पॉजिटिव भी होता है, पर कंप्लेंट नेगेटिव होता है, तो उसके खिलाफ जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही एम्ड हिज पिस्टल डैश द क्रिमिनल टू, एट, ऑन या फॉर। तो हम बताए थे किसी पॉइंट पर बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी लगता है। तो ही एम्ड हिज पिस्टल एट द क्रिमिनल, ठीक है, निशाना के साथ। हमेशा जब भी हम बात करें ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट की, तो अब उसने निशाना लगाया है, तो उस आदमी किसी पॉइंट पे लगाया ना, तो वो एट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड डैश द 4 ब्रदर्स। तो अब यहाँ पे डिवाइड किया है किसके बीच में? 4 के। जब 2 के बीच में होता है तो बिटवीन होता है, पर 2 से ज़्यादा के बीच में होता है तो वो होता है एमंग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू डैश 8 o'clock। तो अब यहाँ पे हमको क्या बताया है? 8 o'clock से मैं आपका वेट कर रही थी, तो यहाँ पे क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर सी सिंस लगेगा। जब भी आपको पूरा टाइम ड्यूरेशन ना दे करके कुछ पर्टिकुलर चीज़ दी जाती है, मॉर्निंग, इवनिंग या टाइमिंग, तो वो होता है सिंस, तो ये सिंस हो जाएगा, ठीक है। फॉर का यूज़ कब होता है? ड्यूरेशन के लिए, जैसे 2 घंटे से, 4 घंटे से, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये थे हमारे प्रीपोजिशन के टॉप 50 क्वेश्चन। कैसे ख़त्म हुए पता नहीं चला। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जा कर के नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, और ये है प्रीपोजिशन। नेक्स्ट हम और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ लाएंगे, और उसके बाद और टॉपिक्स की सीरीज़ लाते जाएंगे। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको क्वेरी और सजेशन हो, यू कैन राइट इन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस